हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग भी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 5:28। आज है 31 अक्टूबर। हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, हमें काम आएगा मंडे के लिए जो है 3 नवंबर। तो आज के दिन जो है एक रेड कलर की कैंडल बनी है, नीचे की तरफ अच्छा खासा फॉल आया है। टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा दिन मार्केट जो है साइडवेज रहा है, मार्केट ने बहुत ऊपर नीचे किया है, लेकिन डेली क्लोजिंग जो है नीचे की तरफ आई है। एक बार हम लोग वीकली क्लोजिंग भी देख लेते हैं। वीकली वीकली एक्चुअली मंथली क्लोजिंग देखेंगे तो मंथली क्लोजिंग अभी तक प्रीवियस जो क्लोजिंग आई थी उसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं आई है। वीकली क्लोजिंग देखे तो वीकली क्लोजिंग एक बहुत खराब क्लोजिंग है एज पर दिस, कि इसने एक इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन रेड कलर की कैंडल में क्लोजिंग आई है। एक मिनट, मेरे को ना जरा देखने दो, इसकी क्लोजिंग किधर है? 722। इसकी क्लोजिंग किधर है? 709। तो अभी तक क्लोजिंग जो है मैं उसको खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन रेड कलर की क्लोजिंग आई है। अब देखो, मैं क्लियरली आप लोग को बता देता हूं। सुबह के टाइम पे टेलीग्राम पे ही मैंने आप लोग को क्लियरली बोल दिया था कि मार्केट जो है अगर 25,900 के ऊपर रहेगा तो ही मैं बाय करूंगा, वरना बाय नहीं करूंगा। पोजिशनली मैंने जो है वो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों करके गया हूं। इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। प्लस उसके साथ साथ मेंबर्स को मैंने पुट राइटिंग विथ हेज का ट्रेड दिया हुआ है, उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। एंड मैंने ऑप्शन बाइंग जो है वो बुलिश साइड का दिया है, ये भी रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहली बात देखो, अभी हमारा डिसाइड क्या हुआ था कि अगर इसके ऊपर अगर ये क्लोज नहीं करता है, 980 के ऊपर अगर वापस क्लोजिंग नहीं आती है, देन यहां से जो है ये एक फोर्थ वेव में जाएगा। करेक्ट। फोर्थ वेव के ना दो सिनेरियो है, या तो ये इधर से लेके इधर तक यहां तक आ जाए ऐसे करके, एंड फिर यहां से ऊपर की तरफ जाए। मिनिमम जो है वो यहां तक आए एंड फिर बाद में मैक्सिमम इधर तक आ सकता है, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आनी चाहिए, एंड यहां से ऊपर की तरफ जाए। या फिर ये इसको सिर्फ थोड़ा ऊपर की तरफ लो। इसने 38.2% जो है कंप्लीट कर लिया है, मैक्सिमम 50% तक जाएगा एंड यहां से ऊपर की तरफ जाएगा। ये मैं आप लोग को मेंबर्स ओनली वीडियो में बताऊंगा कि इसको प्ले कैसे करना है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान दो, मैं आपको सिर्फ स्टडी बता चुका हूं। डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो मेंबर्स ओनली वीडियो में कवर करूंगा। मैंने मेंबर्स को पुट राइटिंग विद हेज क्यों दिया हुआ है? मैंने उनको जो भी पुट राइटिंग विद हेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है नवंबर एंड एक्सपायरी का। वो मैंने इसलिए दिया हुआ है ताकि अब अगर ये नीचे की तरफ गिरता है नेक्स्ट वीक भी, ओके, और अगर बड़ा क्रैक आता है नीचे की तरफ, तो वहां पे हम हमारा पुट जो हमने बाय किया हुआ है उसके अंदर हम हमारा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे एंड एक नया हेज खड़ा करेंगे। इससे क्या होगा, जो फॉल भी आ रहा है उस फॉल को हम कैप्चर करेंगे। मैंने दोनों कैरी फॉरवर्ड क्यों करके गया, उसका रीजन है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि यहां से रिवर्सल आ जाए, मतलब ये अगर फ्राइडे के दिन लो बना है तो ये लो कट के वहां से ऊपर की तरफ जाए, वहां से फिर से रिवर्सल आ जाए, फिर से न्यू एटीएच बने। अगर ये होता है तो मैं अपने कॉल राइटिंग में जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा एंड वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की तरफ सोचूंगा। अगर ये नहीं होता है एंड ये यहां तक आता है, 38% तक यहां तक आता है, तो मैं मेरी कॉल राइटिंग को होल्ड रखूंगा। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों होल्ड रखूंगा, दोनों भी नवंबर एंड के हैं, दोनों को होल्ड रखूंगा। जब वो यहां पे 38.2% के पास आएगा, वहां पे मैं मेरी कॉल राइटिंग निकाल दूंगा एंड सिर्फ पुट राइटिंग होल्ड रखूंगा और इसको प्ले करूंगा। क्लियर है मेरी बात? ये फोर्थ वेव को प्ले करने का तरीका है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी ऑप्शन बायर्स है, आज हो सकता है बहुत लोग बोले कि सर मार्केट तो ट्रेंडिंग था वगैरह, ये देखो ये आपको दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या है, आप वही देखते हो जो आपको मार्केट दिखाता है। मैं अगर बोल रहा हूं कि मार्केट साइडवेज है तो साइडवेज है, थोड़ा अपना दिमाग थोड़ा और ओपन रखो, थोड़ा ओपन माइंडेड रहो, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे हो। प्रॉब्लम क्या है
कि आप लोग बहुत छोटा छोटा सोचते हो। आप लोग सोचते हो 10 पॉइंट मिल जाए, 50 पॉइंट मिल जाए, 100 पॉइंट मिल जाए मैक्सिमम, इसमें आप बहुत खुश हो जाते हो। मैं इसमें खुश नहीं होता। अगर इसमें खुश होता तो मैं ये वाली रैली कैप्चर नहीं करता था। समझो इस बात को। मैं ये डिनायल नहीं कर रहा हूं कि आज मार्केट नीचे की तरफ नहीं गिरा, गिरा है मार्केट नीचे की तरफ। वो कैसे गिरा है वो सोचो। तो अगर आपको डाउन साइड प्ले करना है तो आप लोग से सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि पुट बाय नहीं करना, स्पेशली सेम एक्सपायरी की तो बाय नहीं करना। आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं ये मैं। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपको जहां उड़ाना है वहां पे आप उड़ा सकते हो। मेरे तरफ से जो है वो मैं बोल रहा हूं। आपको कॉल राइटिंग करके नीचे की तरफ प्ले करना है, कॉल राइटिंग विथ हेज करना है, बिंदास करो। मैं आपको सिंपल बोलूंगा पुट राइटिंग विथ हेज करो, और अगर नीचे की तरफ आता है तो उस हेज के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके एक नया हेज खड़ा करो। इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बता सकता। और एल्स दूसरी चीज, अगर आपको बुलिश ट्रेड ही लेना है, मतलब आपको फिफ्थ वेव के लिए ही प्ले करना है, तो जो भी आप ट्रेड लोगे वो दिसंबर एंड एक्सपायरी में लोगे। मैंने आज मेंबर्स को सारी नवंबर की पोजीशंस कटवा दिया हूं और सब उसको दिसंबर में शिफ्ट किया। उसके पीछे रीजन है, अगर मार्केट एक ही रेंज में रह गया, समझो अगर हम लोग ये सोच रहे हैं ना गाइस कि इसका फोर्थ वेव बनेगा, तो ये फोर्थ वेव को बहुत टाइम जाएगा। मैं आपको समझाता हूं क्यों। क्योंकि अगर ये इसका फोर्थ वेव बन रहा है, मतलब ये एक 1, ये एक 2, ये एक 3, देन एक 4, देन एक 5, तो ये जो है ना मिनिमम से मिनिमम यहां से लेके यहां तक कितना दिन गया है इसको? 8 दिन। तो इसको यहां से लेके यहां तक मिनिमम 8 दिन जाएगा, जो आता है 4 नवंबर के टाइम पे, और मैक्सिमम जो है ये 16 दिन लगाएगा। मार्केट फिर फ्रस्ट्रेट करेगा अगर ये इसका फोर्थ वेव है तो। समझो इस बात को। जब कोई मैं आपको ट्रेड दे रहा हूं या फिर मैं आपको बोल रहा हूं ना कि अगर अभी ऑप्शन बाइंग मत करो, आपको करना है ना ऑप्शन बाइंग, आपको प्ले करना है ना बड़ा, सिंपली मार्क करो। देखो 2 लेवल मार्क करो, यहां से लेके यहां तक ये फिबोनाची लगाओ, ये आपका बाइंग जोन है फिर ऑप्शन बाइंग के लिए, जो आप नवंबर एंड एक्सपायरी में ले सकते हो। इसमें भी सेम एक्सपायरी नहीं करना है, या फिर सिंपली ये जो लो है ना, इस लो के ऊपर ही रहना चाहिए, तो ये आप ऑप्शन बाइंग करो। क्योंकि अगर वो नीचे की तरफ आएगा और इसका अगर फोर्थ वेव बन रहा है तो देन वो बहुत फ्रस्ट्रेट करेगा। फिर बाद में आके रोना नहीं मेरे पास कि सर ऑप्शन बाइंग सोचा था, ये सोचा था, वो सोचा था, मुझे लगा था मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, सी बाय कर लिया। ये फिर गलती आपकी है। जब मैं इतने टाइम से चिल्ला रहा था कि यहाँ पे बाय करो, बाय करो, बाय करो, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करो, तब किसी ने ऑप्शन बाइंग नहीं किया। यहाँ पे आके लोगों को याद आया कि यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। तो अब मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, दो तरीका है। या तो यहां से इसका 38.2% आने दो इसका, या फिर ये वाला हाई ब्रेक करने दो। आपको मिनिमम से मिनिमम 400 से 500 पॉइंट मिलेगा, मिनिमम 400 से 500 पॉइंट, और इससे बाई साइड में मिलेगा। सेल साइड में आपको फ्रस्ट्रेट किया जाएगा जितनी भी ऑप्शन बायर्स है। अभी आपको विक्स 12 दिखा रहा है, कल के दिन विक्स जो है 11 पे आ जाएगा। आपको ये जानना जरूरी है। इसमें फिर कल को ये नहीं बोलना कि ये इलेक्शन का रिजल्ट आ गया था, ये हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया। अभी आज मुझे एक जन बोल रहा था कि सर बैंक निफ्टी में जो है वो वेटेज कम किया गया है इसलिए एफआईएस बेच रहे। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो ये सोच रहा है उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। कितनी बार न्यूज़ पे ट्रेड करोगे, कितनी बार समझाया हूँ, टेक्निकल्स के हिसाब से ट्रेड करो। हमारी बात क्या हुई है, या तो ये इसका 38.2% से 50% के बीच में आएगा, या तो इसका और इसका 38.2 से 50% के बीच में आएगा, और वो हमारे लिए फिर बाइंग जोन। मैंने मेंबर्स को दिसंबर की बुलिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड इसलिए कराया हुआ है, इनको क्लियरली बोला हुआ है कि अगर 25,500 के पास आएगा ना, तब उसको एवरेज आउट करना है। क्योंकि मैं बड़ा कैप्चर करना चाहता हूं और मैं मेरे मेंबर्स को भी कैप्चर बड़ा कराना चाहता हूं। यही सेम चीज आपको बोल रहा हूं। अब ये चीज सुन के कोई अगर 27,000 का कॉल, 28,000 का कॉल दिसंबर का ले लिया, पर्सनली सुनेगा मुझसे। ट्रेड लेते हो ना तो थोड़ा लॉजिकली ट्रेड करो। सही डायरेक्शन में बैठने से ज्यादा सही ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट है। कितनी बार समझाया है, मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, ये देख के अगर आप 25,500 का, 25,400 का, 25,300 का पुट लेके बैठोगे तो उसके अंदर फंसोगे। यही अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके लिए आप 27,000 का, 28,000 का, 29,000 का, 30,000 का कॉल लोगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं।
तो इतना ही है निफ्टी के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी भी आज पूरा टाइम रेंज में ही था। बेसिकली इसके अंदर ना गाइस, इसके अंदर थोड़ा सा डाइसी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। लॉजिक सेम है दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सेकेंड वेव से थर्ड वेव, फोर्थ वेव के लिए जा रहा है। फोर्थ वेव अगर है तो ये फोर्थ वेव मैक्सिमम यहां तक आ सकता है इस जोन के अंदर, एंड यहां से फिर से रिवर्सल बनता है। यही चीज अब अगर हम इसको ऊपर की तरफ ले, यहां पे या यहां पे ले, तो ये केस के अंदर भी एक 1 2 3 4 एंड 5th बन रहा है, जिसके अंदर ये 38.2% यहां पे ही दे चुका है। तो अब आपको क्या करना है, देखो मैं दोनों चीज में आपको बोल देता हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। अगर आज के लो के नीचे रहता है, आपको सेल करना है, आप कर सकते हो बिंदास, लेकिन वो कॉल राइटिंग से करना है, इतना याद रखो। मैंने भी कॉल राइटिंग करके रखी हुई है। लेकिन आपको बाय करना है तो वो आज के लो के ऊपर ही रहेगा तो ही बाय करना है, क्योंकि अगर ये इसका फिफ्थ वेव है ना, सॉरी इसका अगर ये फोर्थ वेव है ना, इसका अगर हम लोग बोल रहे कि ये फोर्थ वेव है, तो ये वाला गैप भी फिल नहीं करना चाहिए। कोई गैप फिलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसने ये वाला गैप फिल किया तो 80 to 90% चांस है कि फिर ये वाला गैप भी फिल करेगा। ये सब आपको देखना पड़ता है। सिर्फ न्यूज के बेस पे ट्रेड करोगे तो चलेगा नहीं। तो आज का लो को बेंचमार्क पकड़ो, उसके ऊपर रहेगा बिंदास बी ऑन बाई साइड, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आज का लो ब्रेक होना जरूरी है एक बार, क्योंकि क्या है ना, गैन रूल बना है। देखो ऐसा नहीं कि गैन रूल हर बार चलेगा। गैन रूल का लॉजिक में समझाता हूँ। इसने फ्राइडे का लो बनाया था, फ्राइडे का लो ब्रेक किया। इसने भी फ्राइडे का लो बनाया था, वो ब्रेक नहीं किया, तो आज फ्राइडे के दिन फिर से लो बना है। 80 to 90% चांस होता है कि ब्रेक करता ही है, और मैं चाहता हूं ब्रेक करके ऊपर जाए, क्योंकि फिर बाद में क्या फ्री हैंड रहता है। फिर जब ऊपर की तरफ जाएगा ना, तब टेंशन नहीं आएगा। नहीं तो फिर वही टेंशन रहेगा पूरे हफ्ते तक कि अरे अभी ये लो ब्रेक करने आएगा, अभी ये लो ब्रेक करने आएगा, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो सिंपल है, नीचे की तरफ टारगेट मैं आपको इतना ही दूंगा। अगर ये वाले लो के नीचे रहता है तो ये जो फ्राइडे का लो है ये आपका टारगेट है, और इसके नीचे जाएगा तो फिर इस गैप फिलिंग के लिए आप प्ले कर सकते हो। लेकिन अगर इसके नीचे नहीं जाता है, मतलब ये लो ब्रेक किया, इधर से ही वापस यूटर्न मारा या इधर से ही वापस यूटर्न मारा, देन सेल नहीं करना है, वापस बोल रहा हूं। वही निफ्टी के अंदर भी सेम लॉजिक कि इस वाले लो के नीचे रहेगा, 24,700 के नीचे रहेगा तो आप सेल कर सकते हो। 24,700 के नीचे नहीं है, सेल नहीं करना है, आराम करना है, ऊपर की तरफ आप बाई साइड का ट्रेड देख सकते हो। ये आप थोड़ा पोजिशनली प्ले करो, आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। आपको मंडे ट्यूसडे में पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो ये रहा मेरी तरफ से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।